Good morning, students. Today we are going to discuss about bases. Okay. In last video we have studied about acids. Then we are going to study about bases. Okay. So substances such as toothpaste, soaps, बेकिंग सोडा एंड शैम्पूज आर बिटर इन टेस्ट. हमने पहले फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था कि एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, सोर इन टेस्ट, एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. ओके, कड़वे होते हैं हमारे बेसिस. एंड सोपी टू द टच. सोपी मतलब जब आप इनको टच करोगे तो कैसा लगेगा कि जैसे किसको टच करो, आप सोप को टच करो. ओके, सोपी जैसे होता है टच इनका. दीज सब्सटेंसेज कंटेन बेसिस एंड और आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंसेज. स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बेस प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बेसिक सब्सटेंसेज. ओके, जैसे टूथपेस्ट, सोप, बेकिंग सोडा, जो घर में यूज़ करते हैं ना, बेकिंग सोडा, ये होता है हमारा. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बेसिस. जैसे कि हमने क्या किया था, एसिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. सिमिलरली हम किसको, बेसिस को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में. तो टाइप्स ऑफ बेसिस में देखो, बेसिस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड नेक्स्ट इज वीक बेसिस. ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, देखो, जो कि मतलब अपना इफेक्ट जल्दी से जल्दी शो करते हैं. स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल्स देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH. फॉर्मूला क्या होता है, NaOH. लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको. यहाँ पे सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, OH. तो ये क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक बेस, NaOH. नेक्स्ट हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या हमारा एक बेस है. हाइड्रोक्साइड मतलब OH हमारा सेम रहेगा, लेकिन पोटेशियम का सिंबल क्या होता है हमारा, K. तो ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, KOH. ये कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस. तो वीक जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, कोरोसिव टू स्किन. ठीक है, कि स्किन के ऊपर क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं. क्लोथ्स को भी इवन क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं. बट जो हमारे वीक बेसिस होते हैं, वीक बेसिस क्या होते हैं हमारे, कोरोसिव नहीं होते. ठीक है, अब वीक बेसिस कौन कौन से हैं, फर्स्ट हमने स्ट्रॉन्ग रीड किया, नेक्स्ट कौन से हमारे वीक बेसिस. ठीक है, वीक बेसिस हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या था, Mg, और हाइड्रोक्साइड का OH ट्वाइस, यानी हाइड्रोक्सी के यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2 हाइड्रोक्साइड के. ठीक है, नेक्स्ट हमारा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है हमारा, OH. ओके, एक होता है हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड. ये आपको सारे लर्न करने हैं. ठीक है, इनका कोई वो नहीं होता कि इसमें एक्सप्लेन करने वाले, ये सारे लर्न करने के हैं. सिर्फ आपको, क्यों, आपको एलिमेंट्स के नेम राइट करा ही रखे हैं, तो उन्हीं से क्या बनते हैं, इनके फॉर्मूलाज बनते हैं. ठीक है, CuOH ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से थे हमारे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और वीक बेसिस कौन से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये हमारे कौन से हैं, वीक बेसिस. तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, कोरोसिव टू स्किन, वाइल वीक बेसिस आर नॉट कोरोसिव टू स्किन. ठीक है, इनकी कोई डेफिनेशन वगैरह एक्सप्लेन नहीं है, बस ये होता है कि स्ट्रॉन्ग का इफेक्ट ज़्यादा होता है और जो वीक बेसिस होते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है, कम. ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ देखो. प्रॉपर्टीज, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. कि बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट. फर्स्ट लाइन रीड कर चुके हैं हम. नेक्स्ट, दे फील शोपी और स्लिपरी टू द टच. कि जब हम इनको टच करते हो तो कैसा फील करता है, कि जैसे आप किसको टच कर रहे हो, शोप को टच कर रहे हो. और स्लिपरी मीनिंग कि जब आप उनको हाथ के अंदर लेके जाते हो तो क्या हाथों में से वो फिसल जाते हैं. ठीक है, फिसलने वाला नेचर होता है इनका. ठीक है, नेक्स्ट, दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. कि जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है, ठीक है, रेड का जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, कोई भी आप पेपर ले लो, लिटमस पेपर, तो अगर आप उसको सॉल्यूशन में डिप करोगे, किसके बेस के सॉल्यूशन में, किसी भी बेस के सॉल्यूशन में आप डिप करोगे तो वो कैसे हो जाएगा, कैसा चेंज हो जाएगा, ब्लू. और एसिड्स में से अपोजिट था, एसिड में क्या था, ब्लू टू रेड. नेक्स्ट है सम बेसिस बट नॉट ऑल. ठीक है,
कैन डिजोल्व इन वाटर, कि कुछ बेसिस हमारे क्या हो सकते हैं, वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं, बट कुछ नहीं भी हो सकते। अब हमने एसिड की प्रॉपर्टी रीड की थी कि हर एक जो एसिड है वो क्या हो जाता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है, बट बेसिस के केस में ऐसा नहीं है, कुछ डिजोल्व हो जाते हैं और कुछ डिजोल्व नहीं होते। तो बेसिस दैट डिजोल्व इन वाटर, कि जो बेसिस हमारे डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली। क्या बोलते हैं हम उनको, अल्कलीज। कि जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं, और जो नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, जो नहीं होते उनको बेसिस बोलते हैं। ओके, जैसे हमारे अल्कली, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ अल्कली। ये क्या हमारे अल्कली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइक एसिड्स बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर, कि जैसे एसिड्स हमारे कोरोसिव होते हैं नेचर में, ऐसे बेसिस भी क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। एंड शुड बी हैंडल्ड विद केयर, कि हमें उसको हैंडल करना चाहिए कि कैसे, केयर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स, कि बेसिस क्या करते हैं, किसी भी मेटल्स के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिंक, एल्यूमिनियम है, कोई भी मेटल के साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, और क्या फॉर्म करेंगे, देखो कोई भी सोल्ट। देखो फर्स्ट क्या हमारे सपोज जिंक, ठीक है, जिंक हमारी क्या है, एक मेटल, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी हमने रीड किया कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो सोडियम हमारा यहाँ से, हमने पहले ही बोला था कि हमारे जो कोई भी बेसिस है वो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब जिंक तो हमारा अकेला पड़ा था। ठीक है, जिंक हमारा क्या करेगा, फिर रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम के साथ, पॉजिटिव पार्ट के साथ। वैसे तो मतलब जिंक के ऊपर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज ही होता है, तो लेकिन फिर भी क्या करेगा, पॉजिटिव के साथ भी करेगा, और किसके साथ, यहाँ पे हमने NaOH के कितने 2 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोक्साइड के, 2 हमने किसके ले रखे, यहाँ आ गए 2 Na पॉजिटिव, 2 OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक तो Na2 के साथ करेगा, दोनों Na के दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ करेगा, एक हमारा जिंक रह गया, और 2 मॉलिक्यूल्स, 2 क्या है, इसके किसके आइटम है, यहाँ ऑक्सीजन के, और लास्ट में क्या बाहर निकल जाएगा, H2। तो Na2ZnO2। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी है। ये क्या हमारा सोल्ट, कि जब भी हमारे बेसिस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसके साथ, बेसिस मेटल्स के साथ, जब हमारे बेसिस कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब 7th प्रॉपर्टी क्या हमारी, देखो बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, कि बेसिस क्या हो सकते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड्स के साथ, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कि जब भी हमारे बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, देखो फर्स्ट हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है, कौन सा बेस है, और वीक बेस है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, सॉरी इनऑर्गेनिक एसिड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो 7th प्रॉपर्टी, कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या है, एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी हमारा। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, NH4OH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, HCl। ठीक है, तो जब हमारा NH4 क्या करेगा, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमारे क्या कर जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ऐसे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो हमारा Cl किसके साथ चला जाएगा, NH4 के साथ, और OH कहाँ चला जाएगा, हमारा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो गया, एक सॉल्ट फॉर्म हो गया, प्लस साथ में क्या फॉर्म हो गया, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यूजेज ऑफ बेसिस, कि हमारे जो बेसिस के यूज़ क्या क्या होते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड ड्रेन क्लीनर्स, कि किसी किसी में सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, और ड्रेन क्लीनर, कि किसी को भी आपको ड्रेन वगैरह यानी नाले होते हैं जो उनको क्लीन करना है अगर, तो किसका यूज़ करते हैं हम, बेसिस का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज एन आंट एसिड, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो हमारा MgOH2, वो कैसे यूज़ करते हैं हम, आंट एसिड। आंट का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट एसिड, कि वो क्या करेगा, एसिड्स के अपोजिट काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एसिड्स के अपोजिट काम करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो देखो इसमें एन एक्सेस ऑफ नेचुरली सिक्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक कॉज डिस्कम्फर्ट, ए कंडीशन कॉल्ड एसिडिटी, एंड
antacid reacts with acid of form salt and to form salt and water, thus relieving the symptoms of acidity. देखो होता क्या है, कई बार हम क्या कर लेते हैं, ज़्यादा एसिडिक फूड ईट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे पार्टी वगैरह होती है तो एसिडिक फूड हम ईट कर लेते हैं, ठीक है। तो उस एसिडिक फूड को ईट करने के बाद हमारे क्या होती है, स्टमक में एसिड की अमाउंट रिलीज होती है। सेकंड चैप्टर में हम रीड कर चुके हैं स्टमक में क्या होता है, कौन सा एसिड रिलीज होता है, HCl, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम एसिडिक फूड ज़्यादा ईट करते हैं तो उसी के साथ साथ क्या होता है, बॉडी में HCl की अमाउंट भी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होती रहती है, ठीक है। HCl की अमाउंट क्या ज़्यादा सिक्रीट होती है, तो मतलब अब जम्स तो फूड में इतने होते नहीं हैं, तो ये क्या करेगा, अब इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्टमक में बढ़ जाएगी, तो स्टमक में क्या हो जाएगा, यानी एसिड की अमाउंट इंक्रीज़ हो चुकी है, तो क्या हो चुका है, वहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज़ हो चुकी है, और वो क्या कर रहा है, डिस्कम्फर्ट, यानी आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो वहाँ पे उस टाइम। तब आप क्या करोगे, ये एंटासिड्स की आप टैबलेट लोगे, कि वो जो क्या करे, एसिड्स के अपोजिट काम करे, यानी जब हमारा एसिड प्लस बेस कंबाइन होगा तो क्या फॉर्म होगा, साल्ट। तो ये क्या करेंगे, फिर हमारे जो एंटासिड्स का जो हमारा इफेक्ट था बॉडी पे, उस इफेक्ट को क्या कर देंगे, कम, और हम क्या करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज़ करते हैं हम, फर्टिलाइजर्स बनाने में, ठीक है, जो हमारे फील्ड में जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं उनको बनाने में, और हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट, यानी कुछ भी साफ़ सफाई के जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं उनको बनाने में, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम कैसे करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। इट इज़ यूज इन मेकिंग सीमेंट, किसमें, सीमेंट बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, फंगीसाइड्स यानी फंगी के जो अपोजिट काम करे, जो हमारी फंगी होती है, फंजाई होती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको वहाँ पे उनकी ग्रोथ नहीं होने देता, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड इफ्लुएंट्स गिवन आउट बाय इंडस्ट्रीज एंड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सोयल्स। क्या होता है, ये हमारा कैसे कैसे वर्क करता है, कि अब कई बार क्या होता है, हमारी सोयल में मतलब एसिडिक के अमाउंट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो हम उसके अंदर अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, एसिड की अमाउंट कम हो जाती है। और दूसरा क्या है, कि जो हमारा वेस्ट वाटर है, जो हमारा ड्रेन से जो वाटर आता है, ठीक है, उस वेस्ट वाटर को प्योर बनाने में कौन हेल्प करता है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज पोटाश, पोटासियम हाइड्रोक्साइड को हम पोटाश भी बोलते हैं, इज़ यूज्ड इन एल्केलाइन बैटरीज एंड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स एंड सॉफ्ट सोप्स, कि जो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट से सोप होती हैं उनको बनाने में यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स को बनाने में यूज़ होता है, और कुछ बैटरीज में भी यूज़ होता है, ठीक है। एल्केलाइन मतलब जो एल्केलाइन का मीनिंग होता है, जो हमारी बेसिक बैटरीज होते हैं उनमें यूज़ करते हैं हम इसका। अब देखो, प्रैक्टिकल स्किल्स हैंडलिंग विद एसिड्स एंड बेसिस विद केयर, कि कौन कौन से प्रैक्टिकल स्किल्स होने चाहिए हमारे पास, कि हम क्या कर सकें, हैंडल कर सकें एसिड्स और बेसिस को केयर के साथ, ठीक है। देखो इसके लिए, ऑलवेज हैंडल बॉटल्स कंटेनिंग दिस केमिकल्स विद केयर एंड मेक श्योर टू वियर सेफ्टी ग्लव्स, कि आप जब भी, जैसे बोतल में एसिड है या फिर बेस है, जब भी आप उनको हैंडल कर रहे हो तो मतलब आपके जो हैंड में क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या वियर करने चाहिए, ग्लव्स, ओके, ऑलवेज। और आपको हमेशा क्या है, एक लैब कोट डाल के रखना चाहिए, जैसे वाइट कलर का कोट इन्होंने डाला हुआ ना, तो ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, लैब कोट डाल के रखना चाहिए, बिकॉज जो हमारे जो कमिंग, अगर आपकी बॉडी किसी के कांटेक्ट में आई, एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में, तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, लैब कोट के ऊपर ही ज़्यादा इफेक्ट हो। इफ़ यू एक्सीडेंटली स्पिल सम पावर वाटर एट द एरिया टू डाइल्यूट द केमिकल, कि अगर आपके ऊपर फिर भी मतलब एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, स्पिल सम पोर वाटर, कि वाटर डालते टाइम आपके मतलब अगर वैसे भी अगर आपके कुछ हो मतलब एसिड वगैरह गिर जाए, तो आपको क्या कर देना चाहिए, उस एरिया को डाइल्यूट कर देना चाहिए, मतलब आपको उसके उस एरिया के ऊपर क्या डाल देना चाहिए, वाटर डालते रहना चाहिए, तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। ऑलवेज वियर सेफ्टी गोगल्स, कि आपको गोगल्स लगाने चाहिए, हमेशा सेफ्टी गोगल्स वियर करो वाइल हैंडलिंग केमिकल्स, ठीक है। सेफ्टी गोगल प्रोटेक्ट फ्यूम्स ऑफ केमिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू आवर आइज, कि जो उसमें से फ्यूम्स निकलती है वो फ्यूम्स आपकी आइज़ के अंदर नहीं जाएंगी, वो आप उनसे क्या रहोगे, प्रोटेक्ट रहोगे, तो ठीक है। ये थी हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स, कि हम एसिड्स और बेसिस को केयर के साथ अपनी लेबोरेटरी में हैंडल कैसे करें कि हमारी बॉडी क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है। कि हमें हमेशा सेफ्टी, पहले गोगल्स डालने चाहिए, ग्लव्स डालने चाहिए, लैब कोट डालना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी बाय चांस एक्सीडेंटली अगर हमारे साथ कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, ठीक है, कि हमारी बॉडी पे कुछ ना कुछ हमारा गिर जाता है, तो उसको क्या करो,
तुरंत डाइल्यूट कर दो। मतलब डाइल्यूट करने का मीनिंग क्या था, हमने फर्स्ट वीडियो में रीड किया था, डाइल्यूट एसिड्स, यानी उसके अंदर क्या कर दो, जितना मैक्सिमम अमाउंट आप वाटर की ऐड करते जाओगे तो उसका क्या होता रहेगा, इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर कम होता रहेगा। ठीक है।